चिंता संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे नीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सबोधिनी स्थायितराश्रयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचाम रचयन्त अलंकृशुम्। जलभेद ग्रंथ के तीसरे सेशन में हाँ आज जो है जलभेद के शेष श्लोकन को सूक्ष्म परिचय अपन देख लेंगे। अगर आप लोगों ने पिछली बार को यदि सुनो होएगो तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं सुनो हो तो दोहरा लीजिए। और ये वाली पुष्टि विधानम जो सिंपल वाली है वो आप लोग कर लीजिए। डाउनलोड है आप लोगों के पास? ये सिंपल वाली अवेलेबल नहीं है वेबसाइट पे, शायद मुझे बड़ी वाली अवेलेबल है। कोई बात नहीं, जो है सो। लेकिन आपके पास जो भी है जलभेद की बिरज रही है टीका, वासु भी आप देख सको तो शॉर्ट में अपन थोड़ा सा आवर्तन कर लें कि वक्तान के दो प्रकार के भाव बताए। एक अप्रकीर्ण भाव बताए और एक प्रकीर्ण भाव बताए। तो अप्रकीर्ण भाव में मतलब क्लासिफाइड वे में वक्तान को निरूपण बताया कि भाई कैसे वक्तान को अपन विभाजित करेंगे। और एक प्रकीर्ण भाव में मतलब मिसेलिनियस में सबको उद्धृतोदक व सर्वे पतितोदक तथा उक्तातिरिक्त वाक्यानि फलंचापि तथा तथा, ये जो महाप्रभु जी छठे श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं वह हिसाब से उनको गणना वहां कर लेनी है। और अप्रकीर्ण भाव में पाछे महाप्रभु जी ने तीन प्रकार के वक्ता बताए। एक तो विषयासक्त और एक मुमुक्षु और एक विमुक्त वक्ता है। तो अब तक विषयासक्त वक्ता जो है 105 प्रकार के जो जल के भेद हैं वह में सो विषयासक्त वक्ता बताए हैं। 618 श्लोक तक महाप्रभु जी ने जो है मुमुक्षु वक्ता बताए हैं। और 19वें श्लोक में महाप्रभु जी ने जो 19वां वक्ता है वो विमुक्त वक्ता है। यह प्रकार से क्लासिफिकेशन है। और वाक्य बाद अपन ने विषयासक्त वक्ता की पूरी रेंज देख ली थी, वो मैं अब दोहराना नहीं चाहूंगा। कहें कि वो आप लोग सुन लीजिए। और मतलब वो अपन ने जैसे महाप्रभु जी ने जो है कूपाभ्य स्वाहा सु पहलो वक्ता बताया हो, और कुल्यभ्य स्वाहा सु दूसरो वक्ता बताया हो, और विकर्याभ्य स्वाहा सु तीसरो वक्ता बताया हो, और अवट्याभ्य स्वाहासु चौथा वक्ता बताया, और खन्याभ्य स्वाहासु पांचवा वक्ता बताया। कि जो कूपाभ्य स्वाहा वालों कूप के जल के जैसो जो वक्ता है वो आपको निंद्य भाव माना अनिंद्य भाव बताया कि भाई बाकी निंदा मत करो। कारण कि जो है वो या तरह से वो अपना मैनेज कर रहे हो है। तो जब या तरह से वो मैनेज कर रहे हो तो वो तो बाकी आजीविका में ही आ रहे हो है। तो वह को अनिंद्य भाव है, वह को वाही तरह से जो है मतलब जीवन यापन करने को अवसर वह के पास है। तो और जो पुराण कथा सुनाने वाले जो वक्ता हैं, जाको महाप्रभु जी कुल्या बोल रहे हैं, कुल्या हा पौराणिक हा प्रोक्ता। तो पुराण सुनाने वाले जो भी वक्ता हैं वो जो है वो नहर के जैसे हुए हैं। मतलब वो
वो जो जल है वो उनको स्वयं को जल नहीं है। आई ना ख्याल में, वो उनको स्वयं को अपनो जल नहीं है। वो नदी या सरोवर से जुड़ो हुए जल है, ऐसे आप समझ लो। तो आपको अपन नहर कह रहे हैं। और ये ऐसे ही पुराण या कथा सुनाने वाले वक्ता को जो भाव है, अंतरंग भाव, वो आपको खुद को भाव नहीं है, पुराण से लियो भाव आपको भाव है। या लिए महाप्रभु जी बाकी कंपैरिजन जो है वो कुल्य स्वाहासु कर रहे हैं। और तीसरा प्रकार को जो वक्ता है वो है, और ये जो कुल्याभ्य स्वाहा है दूसरा प्रकार का वक्ता, वह को जो है निंद्य भाव है। ख्याल में आओ ना, निंद्य भाव है। क्यों निंद्य भाव है वह को? यह शांत चित्त से समझो कि वह को निंद्य भाव या लिए है कि वह वक्ता को जो भी कंठोवरोध हो रहा है या अश्रुपात हो रहा, मतलब रोनो रोनो जैसे हो रहे है, या वह गला कहते कहते रूंध जा रहे है रोने के कारण, ये सब आपको कब तक हुए हैं? कथा काल में ही हुए है, सर्वदा नहीं हुआ। या के लिए महाप्रभु जी आपको कह रहे हैं कि कुल्य पौराणिक प्रोक्ता पारंपर युता भवी। यानी ये जितने भी परंपरा सु पौराणिक कथा करने वाले जो भी वक्ताएं हैं, उनके उनके डिलीवरी में, उनके लेक्चर्स की डिलीवरी में आप लोग ये बात खास रूप से आप देखोगे कि वो बहुत ही जल्दी भावुक हो जाएं और रो पड़े हैं। वो रोनो उनको काल कथा काल पर्यंती हो गए है। यानी याकू अपन ने महाप्रभु जी ने उनको कुल्य के रूप में रखे हो। और तीसरो जो अपन ने पिछली बार देखे तो वो विकरिया को देखो तो विकरिया में मैंने वाकु जा बखत मैंने वाकु जो मैंने आपको बताया तो कि हवेड़ा में रखे जलवा को, ख्याल में आयो ना? तो वो जा बखत जल रखो जाए है, वो विकरिया वालो जल कैसो है कि जो कुटुंब पोषण या धन या यश की कामना से जो है भगवत गुणगान या कथा को कर रहे हो है। और वो खेत को पहुंचाने वाला जो नाली को जल है, जब अपन कंज्यूट पाइप कह रहे हैं, खेत सु मने सॉरी मने खेत तक पहुंचाने वाली जो नाली है, वाको अपन यहाँ पे कैसु कह रहे हैं, विकरियासु कह रहे हैं। ख्याल में आयो ना? तो जैसे जो है खेत को जल जो है वो नाली को जल जो है वो को मुख्य प्रयोजन धान्य उत्पादन है, माने अनाज उगानो है। ऐसे इनको भी जो है वो अनाज उगानो संसार उत्पत्ति इनको मुख्य हेतु है। ये विकरिया भयो है, कहीं के क्षेत्र प्रविष्टास्ते चापी संसार उत्पत्ति हेतु महाप्रभु जी कह रहे हैं। और जो चौथो वक्ता है, जो भी निंद्य, जो विषयासक्त पांच वक्ता अपन ने देखे, वहां में से पहलो ही अनिंद्य है, बाकी चारों निंद्य भाव वाले हैं। ख्याल में आओ ना? तो ये समझ लीजिए। तो चौथो जो है वो वेश्यादि संहिता मत्ता गाय का गर्त संहिता। तो ये चौथो अवट्याभ्य स्वाहासु महाप्रभु जी कह रहे हैं। माने ये क्या है कि ये भी इनको अवट्या अवट्या को मैंने आपको बताया तो जल के नेचुरल प्रोसेस में, मतलब अपन जो जल जमा कर रहे हैं, एक गड्ढा खोदें और बाकी लिए जो जल जमा हो जाए वो अवट्याभ्य स्वाहा हो, हमें सबको जल जमा हो जाए। ख्याल में आयो ना? वो सहज कोर्स में जमा होते हुए जल, लेकिन जो जो खड्डा केवल जल के लिए ही कर रहे हैं, वाकु महाप्रभु जी जो है वो खन्या कह रहे हैं। ये अवट्या और खन्या को बेसिक डिफरेंस है। शायद पिछली बार स्पष्ट भयो तो कि नहीं भयो तो, लेकिन अपन ने यह विषय को देख लियो है। माने जो नॉर्मल केस में जो हो गयो है जमा जल, वो अवट्या है। और जाको पर्पसली अपन जमा कर रहे हैं वो खन्या है।
यार ये जो नॉर्मल केस में जमा करो वो जल है, तो वो वेश्यादि सहिता मत्ता वालो वक्ता के जल के समान है। और जो खाबोचिया को जाको अपन कह रहे हैं जल, जो खास अपन मने जो जलार्थमेव गर्तस्तु नीचा गानो को जीवन, वहां में सारो गंदो पानी हो, समझ लो बर्तन मांजवे को, स्नान को, छीवे को, सबको जल आके जमा हो जा रहा है। खैर आजकल तो वो सिस्टम नहीं हो रही है, लेकिन शायद धारावी में, अपने बम्बई के जो धारावी एरिया है वहां पे अपने को ये खन्या के सिस्टम आज भी शायद प्रिवेलिंग होए तो होए, या तो गांवन में कोई होती होगी खन्या की सिस्टम। आज की डेट में यूं अवेलेबल नहीं है। ख्याल में आयो ना। तो ये 5 प्रकार के अपन ने जल के भेद अपन ने देखे। फास्ट फास्ट देख लिए, कारण कि पिछली बार अपन ने देख लिए थे या के प्रकार। तो जरा रिवाइंड मैंने रिवीजन या को ले लियो। अब वाक्य बात देखो, एक बात देखो, एक बात आप लोग लिख लो कि भगवत गुणगान को कथा के माध्यम से कहनो। भगवत गुणगान को कथा के माध्यम से कहनो वो पुराण है। और भगवत गुणन को, भगवत गुणन को, भगवत लीला को गागा के कहनो, ये गानोपजीवन है। ये गानोपजीवी महाप्रभु जी क्यों यहाँ पे इतने हार्श हो गए हैं, इतने कठोर क्यों हो गए कि जलार्थमेव कर्तास्तु नीचा गानोपजीवना, इतना कठोर रिमार्क महाप्रभु जी क्यों दे रहे हैं? तो आपको कारण क्या? कारण सिर्फ इतना ही है कि देखो भगवत गुणगान सु यदि कथा के माध्यम से यदि कह रहे हैं तो वो पुराण है, पुराण ऐसे ही करे। लेकिन जो पुराण की जो प्रोसेस है, पुराण को जो मुख्य प्रयोजन है कि भगवत भाव को उद्बोधन करना चाहिए तुम, और वो भगवत भाव को उद्बोधन तुम यदि यात्रा कर रहे हो अपनी जीविका चलावे के लिए, तो महाप्रभु जी फिर हार्श हो जा रहे हैं, उनको रिमार्क करना पड़ा कि नीचा गानों को जीवे। फिर वो तो जलार्थमेव गर्तास्तु है, वहां पे प्रयोजन स्पेसिफाई हो जाएगा। हाँ बोलो माँ। ये मैं लास्ट टाइम भी क्लियर की हो तो शायद, पर वापस सिर्फ क्लैरिटी के लिए, ये पुराण क्योंकि ट्रेडिशनल वे है जो शास्त्र अलाउ कर रहा है या लिए वाक्य जीविका चल सके, पर गानों पर जीविका वो है, वो पुराण प्रतिष्ठ नहीं है, शास्त्र प्रतिष्ठ नहीं है याली। पुराण कथा कहनो निंद नहीं है, लेकिन वो को हाँ जीविका के रूप में कहनो, वहां में निंदता आ रही है। डिफरेंस यहाँ आ जा रहे हो। हाँ, वो आपने बताया तुझे कि हाँ, इवन इफ शास्त्र बता रहे हैं कि आप ऐसे कर सको, फिर भी वाको निंदा में गिनो है महाप्रभु जी ने। हाँ, ये ये बेचारा निंदा, ये निंदा को पात्र है ना। क्या कि वेश्यादि संहिता मत्ता, वो भी निंदा वालो है, निंदे वालो है। और जलार्थमेव गर्तास्तु, जाको अपन खन्यासु कह रहे हैं, वो भी तो निंदे नहीं, और निंदा करने वाला। मेनली तो जो ये पुराण और गानों, जो आपने दो दो पार्ट्स दिखाए ना अलग अलग प्रकार, हाँ वो हाँ दोनों को ही निंद्य गिनो है महाप्रभु जी ने। हाँ। बट लेवल गानों पर जीविना को और नीचे। और नीचे है, और एग्जैक्टली एग्जैक्टली हुआ। गानोपजीविता को जो लेवल है वो और भी नीचे चलो जा रहा है। ये जितनी भी ये भागवत कथाएं या स्तर की हो रही हैं गा गा के, यही उनको जलार्थ में कहता हूं। महाप्रभु जी उनको क्यों महाप्रभु जी क्यों पठनीयम प्रयत्न ना सर्व हेतु विवर्जितम कह रहे हैं? तो सोचिए बात को। और कह रहे वृत्त्यर्थम नहीं वही उंजी तो प्राणैर कंठ गतैरपि, महाप्रभु जी यहां तक हार्श कह रहे हैं कि तुम्हारे प्राण कंठ में क्यों नहीं अटकते हुए जीविका के बिना। लेकिन वहां वृत्ति के लिए उपयोग तो मत करो, मत करो, मत करो, नहीं तो सड़ सड़ के मरोगे। और महाप्रभु जी कह रहे ये मेरो नहीं कहावेगो। महाप्रभु जी इतनो हार्श रिमार्क कर रहे हैं कि जो मेरो होके देवद्रव्य खाएगो तो मेरो नहीं कहावेगो। महाप्रभु जी को इतनो हार्श हो जाना पड़ रहा है। ये बात अपन ने देखी।
और वाक्य बात देखो वैष्णव के पौराणिक जब क्षेत्र प्रविष्ट होवे न तो विकरिया है, और भगवत कथा को गानोपजीवन गर्त है। एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं कि कैसे वह को डिफ्रेंशिएट करके पहचानेंगे अपन। ये महाप्रभु जी ने कहाँ से सूझे है महाप्रभु जी को ये सब बताना। वो एक देखने की बड़ी खूबी है कि महाप्रभु जी को ऐसे खूबी ये सूझे, कैसे सूझे ये सब। तो पहले कारण के एक बात समझो कि पहले के जमाना में पुराण गा गा के नहीं होते थे। पुराण गा ये तो अब जो है वो टेक्निक शुरू हो गई है माने रिझाने की। कारण कि अनादर रूप होतो तो ना गानो पुराण को। गानों, हाँ, बहुत मतलब हे टेक्निक है ये एकदम। कारण कि गा गा के तुम रिझा रहे होते यार, बापू वैश्य से कंपेयर कर रहे हैं महाप्रभु जी। वेश्या जी सहिता मत्ता, यार बापू कंपेयर या ढंग से महाप्रभु जी कर रहे हैं कि तुम ये गा गा के क्यों रिझा रहे हो। तो ये बात अपन ने देखी। अब जो है अपन पांचवो हृदय स्वाहा, सॉरी छठो, छठो हृदय स्वाहा जाको अपन हृदय कहे। देखो हृदय क्या है, ये पहले ध्यान से समझ लो कि ये क्या हुए हैं। ये पानी इकट्ठो होवे नदी को अपने नॉर्मल प्रोसेस में, अपने नॉर्मल प्रोसेस में पानी, नदी ही, खुद नदी अपनो पानी स्टोर करे एक जगह पे। तो वो जहां स्टोर करे है पानी, वाकू हृद कहा जाता। लेकिन डिफिकल्टी ये होती थी कि हृद में पानी की जाव नहीं है, आव है, जाव नहीं है, यानी जमा हो जाए। ख्याल में है? यानी अक्सर हृद के पानी जो है ना गंदे हो जाए, बहुत गंदे हो जाए हृद के पानी। कहें कि नदी जब अपने नॉर्मल प्रोसेस में हृद को जल लावे है, तो अपने बहाव के साथ ही वो कचरा इत्यादि भी ले आती हो। वो कचरा इत्यादि को वो हृद में स्टोर कर दे अपने नॉर्मल प्रोसेस में, बहाव बहने के प्रोसेस में। यानी हृद के पानी जो है वो गंदे होते थे। यानी या एक बात समझो कि गहरो बहुत है, ये गहरे हुए हैं। यानी महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भगवत शास्त्र तत्पर है ये, शास्त्र की डीप नॉलेज है। कैसे महाप्रभु जी के वक्ता के गुण को जल के गुण के साथ कंपेयर किए, ब्यूटी है जल भेद की। जल, कोई ब्यूटी जल भेद की है तो यह बात में रही वही है कि कैसे महाप्रभु जी की निगाह महाप्रभु जी की कहाँ है कि हृदयस्तु पंडित प्रोक्ता भगवत शास्त्र तत्पर। ये भगवत शास्त्र के तत्पर है, पंडित है। पर कर्म मार्गीय दृष्टिकोण से जो है, अपने पांडित्य के लिए यदि वो भगवत कथा कर रहे हो है, तो एक बात समझो कि वो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि इतनी जरूर वहां में न्यूनता है, लेकिन मुमुक्षु है ये ये वैसो वक्ता नहीं है, वैश्य माने विषय वालो वक्ता नहीं है, संसारासक्ति वालो विषयासक्त वक्ता नहीं है ये। यानी हमें गहराई बहुत है लेकिन सफाई कम है। ये हृदय के वहां में आप लोग नोट अगर ले रहे हो, लिख रहे हो, तो ये बात लिख के रखियो। माने नदियन के जल सु स्वतः बनो भयो जो जलाशय है, वह जलाशय को अपन हृदय कह रहे हैं। राधिका तेरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। चालू करके कहीं चली गई लग रहा है।
ठीक है। तो यानी ये गहराई कम है मने सफाई कम है, गहराई बहुत ज्यादा है, लेकिन नदी के जैसी फ्रेशनेस जो है वो हमें नहीं है। आया ना ख्याल में? नदी के जैसी फ्रेशनेस हमें नहीं आ रही है। या के बाद देखो, ये कर्म मार्गीय जो मुमुक्षु वक्ता है, वाको लक्षण है ये पहलो। अब दूसरो कर्म मार्गी मुमुक्षु वक्ता को लक्षण बता रहे हैं। मुमुक्षु मतलब मोक्ष की इच्छा वालो वक्ता, माने जाको जाकी स्थिति खराब है लेकिन एम्बिशन खराब नहीं है। वो मैंने आपको समझाई थी पिछली बार कि स्थिति जरूर खराब है लेकिन मेरे को एम्बिशन अच्छो है कि मेरे को मुक्त होना है। विषय में रहो भयो है लेकिन विषय से मुक्त होना चाह रहे हो। बाकी बात सूदा, सूदा, सूदा क्या है? सूदा ये है कि संदेह वार का सत्र सूदा गंभीर मानस। मैंने संदेह निवृत्त जो भगवत शास्त्र तत्पर वक्ता है, वो यदि कोई को संदेह निवृत्त कर सके तो वो सूदा है। ये भी सरोवर वही है, हृदय के जैसा ही है। ख्याल में आया? हृदय के जैसा ही है ये, लेकिन यहां में संदेह वारकता है। यहां में वो खाली शास्त्र तत्पर है। और यदि आपको कोई संदेह पूछ ले ना, संदेह क्यों पूछ रहे हो भाई, हमारे पर विश्वास नहीं है का, ऐसे सामने से काउंटर क्वेश्चन करे। वो क्या कि मुझसे मत पूछो, तुमको विश्वास हो तो करो, ऐसा भेज दे। कारण कि खुद को प्रश्न को उत्तर नहीं आता हो तो ऐसे ही बोलेगा ना। वो हृदय पंडित वही जो गाल बजावा जो कहे ना, वो गाल बजा देगा। लेकिन वो संदेह को सेटिस्फाई करने की वहां में क्षमता बहुत कम है। तो एक बात समझो कि ये भक्ति मार्गीय वक्ता नहीं है, कर्म मार्गीय वक्ता है, सुदा। कारण कि देखो, भक्ति मार्गीय वक्ता को एक नोट के रूप में लिख लो। कब तक संदेह है? कब आपको संदेह रहे? जब तक स्नेह नहीं भयो। जब स्नेह हो जाए ना, तो संदेह भी खत्म हो जाए। स्नेहो पाप शंकी। स्नेह तो पाप की शंका करे कि ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। अरे लाला, दूर जिन जइयो बैठे वहां हाउ भी लो, अपने पद में आवे या ढंग को। तो एक बात समझो कि यार ये, जहां स्नेह है वहां संदेह नहीं है, और जहां समझ है वहां संदेह है। ये हमें अपने को अ, समझनी पड़ेगी। तो ये संदेह वार का स्तत्र सुधा गंभीर मानस है, यानी ये इनको जो जल जो है ना वो गंभीर दिखाया हुआ है। बहुत गहरा गहरा हो है ना, तो ऊपर ऊपर से बहुत स्वच्छ दिखे। वो हृदय को पानी जो है वो पीवे लायक नहीं हो है, लेकिन ये सुधा को पानी पीवे लायक हो गए, गहरो हो गए ना। है ना? मने वासु ज्यादा गहरो है, हृदय सु हृदय कम गहरो हो गए। लेकिन जितनी जितनी बाकी गहराई बढ़े ना, उतनी स्वच्छता बढ़ जाए, पीवे लायक वहां में आए। कारण कि जल सारो जो है ना वो स्टोर हो जाए नीचे। या लिए गहराई है तो गंभीर मानसता। देखो, ये कंपैरिजन आपको चाहिए। ये तो बाकी डिटेल अपन टीका से समझेंगे। ये तो मैं ऊपर ऊपर तो खाली अर्थ बता रहा हूं। वाक्य बात देखो, सरह कमल संपूर्ण प्रेम युक्त तथा बुधा, छठो श्लोक में, जिनको अपन सरह कह रहे हैं, सरसभ्य, सरस्याभ्य स्वाहा माँ। मने उपनिषद में श्रुति को ये मंत्र आ रहा है कि सरस्याभ्य स्वाहा। सर मतलब सरोवर। कैसे सरोवर?
अब देखो, पहले रिद आयो, फिर सुद आयो, और वाक्य बाद तीसरे कैटेगरी पे सर आ रहे हो। मतलब रिद जरा कम गहरो, शुद्ध वस्तु ज्यादा ज्यादा गहरो, सफाई भी ज्यादा, और वाक्य बाद जो सर आए वो कमल वालो सर हो, सुंदर। मैंने कमल खिलो में जो सरोवर हो है, वाह वक्ता के समान, वाह जल के समान ये वक्ता है। जाको बुधा कह रहे हैं महाप्रभु जी, महाप्रभु जी की लैंग्वेज में वो बुधा है। और संदेह वालों को आपको महाप्रभु जी सूदा कह रहे हैं। और पहलो वालो जो है भगवत शास्त्र तत्पर, आपको महाप्रभु जी हृदय कह रहे हैं। हृदय, सूदा और बुधा, ये तीन, तीसरी कैटेगरी आ रही है। माने बुधा है, शास्त्रज्ञ है, लेकिन प्रेम, प्रेम है ये। बहुत सारे आ, आप लोग जाओगे ना, बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे मिल जाएंगे, और बहुत सारे डॉक्टर या नर्सेस भी होंगे जिनको अपने प्रोफेशन से बहुत प्रेम होगा, ऐसे टाइप के, एकदम परफेक्शन होगा इनमें। जैसे अभी की मैं बात बताऊं, एक दो दिन पहले की, मेरे कुछ आधार कार्ड में नंबर की प्रॉब्लम हो गई थी। तो मेरे नंबर की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं आधार सेंटर में गया। तो गलती से मैं दूसरी जगह जाने वाला हूँ, तो गलती से यहाँ चलो गए। तने ने बताया कि कृपया आप यहाँ चले जाइए तो आपको अच्छा रहेगा, तो मैं गया वहां में। एक्चुअली वो प्रॉपर आधार सेंटर निकलो, वहां पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड सबको अपडेशन हो गए। तो वो जो लेडी रहती है वहां पे, वो इतनी ब्रिलियंट रहती है, होशियार रहती है। और वाको क्या पढ़ी है, वाको कहे कि मेरे पास यहाँ बैठो आप। मैंने तो आपको, मेरा काम जल्दी निकले करके मैंने आपको मस्का मारा कि मैंने कहा अरे बहुत जल्दी आप कर रही हैं और बहुत फास्ट ही होते हो, और स्तुति करनी शुरू करी। मैंने कि मेरा काम जल्दी कर करा दे। मुझको को क्या मालूम मत लेने के देने पड़ेंगे। वो कहेंगे आप कुर्सी लो यहाँ बैठो, मैं आपको क्या करती हूँ क्यों करती हूँ सब आपको समझाती हूँ। मैंने कहा मार गए। तो मैंने कहा ये क्या माथा कूट कर रही है। उसको देखो अभी मैंने ये किया, आप मोबाइल निकालो चेक करो आपको एसएमएस आया है कि नहीं। मैंने कहा, हाँ आ गया। देखा, हम ऐसे वैसे नहीं, हम एकदम परफेक्शन से काम करते हैं। मैंने कहा अच्छा भाई। मैंने कहा अरे वाह, मैंने कहा बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स देखे मैंने, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं है। नहीं नहीं नहीं। तो आपको क्या करना होगा, कहते करेगी ना बेचारी। तो कहने का मतलब क्या है कि अपनी ड्यूटी के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति एकदम परायण। अब आपको नॉलेज भी हुआ, वाने मेरा कार्ड देख के बता दियो कि आपने जो है, आपने अपने कार्ड जो है आपको बाई पोस्ट आया हुआ है, और आपने बाकायदा एप्लीकेशन दे के नहीं करवाया। मैंने कार्ड देख के बता दी, इतनी सिद्धस्त। मान के दिखे ये निशानी है। पता चल रहा था वाक्य वासु के वो बहुत ही सिद्धस्त है एकदम। तो ये क्या होना है कि प्रेम युक्ता बुधा, कोई अपने नर्सिंग प्रोफेशन से बहुत प्रेम करे, कोई अपने डॉक्टर के प्रोफेशन से बहुत प्रेम करे। भाई जो जा फील्ड में है, वो वासु वो उनके प्रति वाह तरह के उनको डेडिकेशन होवे, वाह तरह को लगाव होवे है। या लिए महाप्रभु जी उनको सरह कमल संपूर्णा सरस्याभ्य स्वाहा के सु कंपेयर कर रहे हैं कि देखो ये बुधा है। बाकी बात कौन सा आ रहा है, नौमो वैशंतिभ्य स्वाहा। ये वैशंती क्या हुए हैं, ये भी कर्म मार्गीय मुमुक्षु वक्ता का भाव है। ये भी कर्म मार्गी मुमुक्षु वक्ता का भाव है। मैंने ये भी अल्पश्रुता प्रेम युक्ता वेशंता परिकीर्तिता। ये क्या है, ये छोटे तालाब वगैरह जो है ना,
उनको वेशंत कहा जाए। छोटे तालाब हैं। मैंने शास्त्र कथा कहने में इनको प्रेम जरूर है, लेकिन अल्पश्रुत है। कोई कोई तुमने नए, एक अभी थोड़े दिन पहले यूट्यूब पे करीब एक 15 बरस की लड़की होगी, मुझको लगे, ब्रिज की कोई 15 से 20 के अंदर वाकी उम्र होगी, धारा प्रवाह प्रवचन कर रही है। नहीं मतलब यो अल्पश्रुत है खाली, ऐसा लगे नहीं वाके व्याख्यान अपन सुने ना, 15-20 मिनट आपको मैंने सुनो क्या बोल रही है करके। तो शास्त्र की इतनी पकड़ नहीं है, लेकिन धारा प्रवाहिता वाके अंदर है। माने भगवत शास्त्र कथा को कहने में प्रेम है, खुद इतना अंदर उतरो है कि नहीं, ये नहीं है। ये नहीं, वो शास्त्र के नहीं होने के कारण महाप्रभु जी को वेशंत कह रहे हैं। छोटे तालाब हैं, लेकिन छोटे तालाबन के साथ एक मुश्किल ये हो गए है कि वो बहुत जल्दी गंदे हो जाए। जैसे कोई भी छोटा तालाब आपने देखो होगा तो भैंस जो है ना, वो उन छोटे तालाबन में उतरना ज्यादा प्रेफर करे। और भैंस उतर जाए वहां में, फिर एकदम स्थित प्रज्ञता वहां को आ जाए, एकदम आ शांति आ जाए वहां को, एकदम शांति कभी। भैंस छोटे तालाब में उतरी भाई, भैंस के दर्शन करियो, ब्रिज में तो बहुत मिल जाएंगे तुमको। और आपको पड़ी ही नहीं है, तुम बजाओ हॉर्न, अरे राम, तुम आपको पड़ी नहीं है, आपको बजाते रहो, मुझको क्या मतलब है। वो इतनी आराम से स्थित प्रज्ञा की समाधि लग जाए अल्पश्रुत वालों। तो वो अल्पश्रुतता, वो जैसे भैंस आवे ना, तो नीचे को जमा हुए सारो कचरा है ना, ऊपर आ जावे। जाको महाप्रभु जी कैसे कंपेयर करें कि एक बार कोई विजातीय भाव के अंदर घुस गयो, तो सारो जो है वो आपको डिस्टर्ब हो जाए। वो कितना ब्यूटीफुल मोको लगे, कितना सुंदर महाप्रभु जी ने मुझको मिलान किया है कि ये एक बार जसु प्रभावित हो जाए वाक्य गुण, वह मैं एक्वायर कर लेता हूँ भाई। कहें कि वो भैंस, भैंस तो कुछ चुप थोड़ी ना मैं, आवे तो छप छपिया करती भाई, आवे तो सारा तितर बितर कर दे, फिर शांति से खड़ी रह के मैंने वो कीचड़ वगैरह लपेट लपूट के एकदम एकदम वहां के शरीर पे लगी भई होगी, लेकिन आपको कभी घिन नहीं आवे। आपको एकदम परमानंद आस्किद गोविंद दर्शन जैसी हालत हो जाए, है ना। तो वहां में कुतर्क बुद्धि आ जाए, फिर वहां को कुतर्क सूझे, फिर कोई विजातीय भाव जरा क्रॉस कर ले। जैसे कोई सनातनी हो या कोई हिंदू, आजकल के जो हिंदू हैं, आजकल के जो हिंदू हैं कहलाने जैसे, अपने आप को हिंदू कहते हैं, उनको पूछे ना कि तुम क्या करो, गीता पढ़ी, गीता तो कभी नहीं पढ़ी, भागवत पढ़ी तो भागवत कभी नहीं पढ़ी, वेद वेद पढ़ा कि वेद क्या हो है, ऐसे सामने से काउंटर क्वेश्चन पर है। और फिर खुद ही फिर उनको कुतर्क बुद्धि हो जाए कि हाँ ये तो ऐसे है, राम तो मनुष्य जैसा है, ये है वो है, तो उनने भी देखो एक पत्नी व्रत लियो, और इनने भी देखो उनको भी सब सहनो पड़ो, तरह तरह के वाक्य, जाको अपने यहाँ की लैंग्वेज में अपन असंभावना विपरीत भावना कह रहे हैं, अपने यहाँ की लैंग्वेज में वाको, कि भाई असंभावना विपरीत भावना, कि भाई ठाकुर जी खर्चों की भावना करनो, और इतनी सारी गाय ठाकुर जी कैसे चराते होंगे, और इतनो सारो अन्नकूट कैसे रोकते होंगे, ये सब, ये सब असंभावना विपरीत भावना के उदाहरण है। तो ये अल्पश्रुत या तरह के होंगे, अल्पश्रुत भैंस को एंजॉय करते होंगे, और भैंस भी अल्पश्रुत को एंजॉय करती होगा। ये बात समझ, बड़ी भारी महिमा है। बाकी बात देखो, 10वां पलवल, ये पलवलाभ्य स्वाहा, ये पलवल कैसे हुए हैं, कौन सा 10वां है ना, ये पलवल कैसे हुए हैं। हाँ, कर्म शुद्धा पलवलानि तथाल्प श्रुत भक्तया।
देखो, ये वेशंत के जैसे ही हुए हैं। इनकी क्वालिटी ये हुए है कि ये शीघ्र सूख जाए और शीघ्र मलिन हो जाए। ये इनकी क्वालिटी हो है। ये ऐसे जो पलवल वाले जो वक्ता हैं, पलवल भाव वाले जो वक्ता हैं, उनमें उनके लिए देखो, लिख लो, न उनको ज्ञान गहरो है और ना ही उनको स्नेह गहरो है। उनमें भक्ति की कचास है, ज्ञान की कचास है, लेकिन कर्म शुद्ध है। कर्म शुद्धा पलवलानी तथा अल्पश्रुत भक्त है। ये अल्पश्रुत भी हैं और अल्प भक्ति वाले भी हैं। ख्याल में आया आप लोगों को? अब यहाँ पे एक प्रश्न हो सके, देखो आप लोगों में से कौन करेगा क्या नहीं करेगा। करेगा तो जवाब दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट। मैंने ये तीनों एक ही कैटेगरी किए हैं। वेशंत, सरह, वेशंत और पलवल, ये तीनों एक कैटेगरी के हैं। इनमें एक ही प्रॉब्लम है कि इनमें गहराई बहुत कम है। और कोई को भी विजातीय तत्व को संयोग इनको हो है, तो इनके भाव को वो हो जाए, स्खलन हो जाए, उनके भाव को च्युत हो जाए। तो वाकई बात जो है, 11वां, अल्प भक्ति अल्प श्रुत हो। इनमें ज्ञान भी कम और स्नेह भी कम। हाँ बोल। ये भी मुमुक्षु हैं। मुझे वही क्वेश्चन है तो, क्योंकि आपने पहले बताया तो कि वो जो वैशंतिक है वो मुमुक्षु होवे, और यहाँ में भी ये भी मुमुक्षु तो होवे, मतलब खुद को तो वो मोक्ष की इच्छा होवे उनको, पर उनको जो डीपनेस है वो इतना नहीं रहे, मतलब शास्त्र को ज्ञान नहीं रहे, तो दोनों सेम ही होवे। तो फिर भी ये डिफरेंस में आपने उसमें भी तो नहीं हतो ना, जो उसमें भी तो आपने कही थी कि शास्त्र को ज्ञान इतना नहीं हो वैशन तक को, और इसको भी नहीं होवे, तो फिर क्या डिफरेंस है वो नहीं समझ में आया। काय में डिफरेंस पूछ रहे हो? वैशन तक और पलवल के दोनों के बीच में, मतलब दोनों को एज गुड एज सिमिलर ही लग रहा है कि वैशन दोनों मुमुक्षु है, दोनों को मतलब शास्त्रों को इतना ज्ञान नहीं है, प्रेम हम्म, उतनो आपने यहाँ में ऐसे कही थी वैशन तक में कि प्रेम सहित होवे, और यहाँ में प्रेम रहित होवे, क्योंकि आपने कही स्नेह इतना करे, तो ये डिफरेंस है। वही डिफरेंस, वही डिफरेंस वही लिख ले, नहीं। लिख ले। हाँ। वेशंत जो है ना, वो प्रेम युक्त हैं पर अल्पश्रुत है। मने इनमें ज्ञान भी है, लेकिन ज्ञान सु प्रेम ज्यादा है। वेशंत की बात कर रहा हूं। हाँ। प्रेम युक्त हैं, अल्पश्रुत हैं और अल्प जो है वो, मने ज्ञान ज्ञान है इनमें, लेकिन प्रेम ज्यादा है। और ये जो पलवल हैं, वो अल्प भक्ति अल्प श्रुत है, लेकिन कर्म शुद्ध है। ये दोनों को डिफरेंस है। तो आपको फोकस ज्यादा कर्मक मार्ग पे हो वो। कर्म पे। ये पलवल वाले, हाँ। वो कर्म शुद्ध है। उन मने उनको मतलब मुमुक्षु याली अपन कह रहे हैं, एक बात ध्यान से समझ। ये मुमुक्षु क्यों कह रहे हैं अपन? कहें कि अपनो कर्म तो शुद्ध रखना जान रहे हैं ना, कि मैं बराबर। अपनो कर्म शुद्ध रखूंगा तो मैं मुक्त होऊंगा। भले अल्प शुद्ध हैं और अल्प भक्त हैं, भक्ति इनमें अल्प है और ज्ञान भी कम है, लेकिन इनको इतना समझ है कि मुझको अपना कर्म प्योर करना। ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण तो को मिलेंगे पलवल के जैसे, बहुत सारे, बहुत सारे ब्राह्मण तो को मिलेंगे कि जिनको खाली कर्म शुद्ध है, बाकी ज्ञान इतना प्रॉपर नहीं है, भक्ति इतनी प्रॉपर नहीं है। ऑफर नहीं है। ये, हाँ बोलो मंग। ये जो दो प्रश्न थे यहाँ, जैसे आपने लास्ट वाला जो बताया पलवल,
वहां में शास्त्र ज्ञान भी अल्प है, तो फिर वो कर्म कैसे शुद्ध कर रहे हो? कर्म की नॉलेज है उनको परंपरा से। अच्छा, परंपरा से है। ओके। और कर्म दूसरों अपन ये जो भक्ति की बात कर रहे हैं, कर्म मार्गीय वक्ता के अंतर्गत, ये कैसे आ रही है यहाँ में? क्योंकि कर्म मार्गीय वक्ता को तो वैसे भी महाप्रभु जी मुकुंड नहीं लगे कि प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो फिर यहाँ स्नेह की बात क्यों कर रहे हैं? एक बात समझ, सारे ही वक्ता को इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे। एकदम बर्ड्स व्यू दे रहे हैं अपन को महाप्रभु जी। अभी कर्म मार्गी, अभी ज्ञान मार्गी भी आएगो, उपासना मार्गी भी आएगो, भक्ति मार्गी भी आएगो, विषयासक्त भी आएगो। कौन वक्ता छूटो है? नहीं, पर सबको ही कवर अप कर रहे हैं महाप्रभु जी। ये मतलब ये ऐसे महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं कि कर्म मार्गीय वक्ता को सुनने के लिए भी, यदि आप कर्म मार्गीय हो तो, क्योंकि अपन स्वाध्याय भी देख रहे हैं, तो या को निर्देश भी बाद में कर्म मार्गीय के लिए ही होएगो, तो वह एक बात प्रकार बताऊं, एक हाँ। बात उमंग, अगर अपने को नॉलेज नहीं है कर्म मार्गीय वक्ता की, ज्ञान मार्गीय वक्ता की, या उपासना मार्गीय वक्ता की, तो अपन चूज कैसे करेंगे? तू जहाँ वक्ता से मिल रहे हो है, वो वक्ता को नेचर क्या है कैसे पहचाने को? हो सके वो कर्म मार्गी हो सके तो ज्ञान मार्गी हो। आज जो पुष्टि मार्गी की अधोगति भई है, वो लैक ऑफ नॉलेज के कारण ही तो भई है। कि वैष्णव जनता ये जज ही नहीं कर पाई कि ये हम जिनको सुनने जा रहे हैं वो पांडुरंगी हमको महाप्रभु जी से विरोध में ले जाने वाला व्यक्ति है, जो महाप्रभु जी को मुंह भर भर के गाली दे रहे हो है। वही की कथा को अपन एट लार्ज सुन रहे हैं, और महाप्रभु जी की तलवार चाट के वो सारो अपना प्रवचन मैंने तैयार किए हुआ है। कहें कि बाप बखत वाकु सुनने वाली पुष्टि मार्ग की जनता आती, बाप के बाद पब्लिक एट लार्ज वाको मिली है। वाके शुरुआत के दिन के तू पढ़ेगो, अगर तेरे पास पुराने कोई न्यूज मैगजीन हो तो पढ़ियो, तो कोई न्यूज मिल जाएगी। वाके बहुत बुरे दिन देखे हैं माने। दीक्षित ताकि सु बाकायदा भीख मांगने आए हो तो क्या आप अपने वैष्णव उनको मेरे प्रवचन सुनने के लिए भेजो? तो अपन को पता कैसे चलेगा? तो नॉलेज अपने को है कि नहीं ये कर्म मार्ग के वक्त है कि ये कर्म शुद्ध है, ज्ञान या को अल्प है, भक्ति या को अल्प है। अपने को दोनों ही एस्पेक्ट चाहिए। अपने को भक्ति वीक वालों भी नहीं चलेगा और ज्ञान वीक वालों भी नहीं चलेगा। कर्म शुद्ध चाहिए अपने को, नहीं चाहिए ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो बात हमें लैकिंग है वो अपने को डील तो करनी पड़ेगी ना। बहुत जरूरी है ये सब। बहुत सारे बालक आज की डेट में कर्म शुद्ध हैं। अब मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन कर्म शुद्ध है, इतना समझ लेते। और वो इतनो भार देवे कि विधि को भी गौण करना पड़ता हो ना, तो कर्म की शुद्धि के आगे गौण करना चाहिए सेवा विधि को, या तरह की विचारधारा रखने वाले। तू सोच विजाति भाव को कितनो असर होएगा उनके मानस पे। अच्छा, वैसे हाँ। ये चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। आचार परमो धर्म है। चाहे वाके लिए ठाकुर जी की सेवा बंद करनी पड़े तो कर दो, लेकिन ठाकुर जी को सखड़ी भोग कभी मत करियो। क्योंकि तुम्हारे पास जो जल अवेलेबल है वो शुद्ध नहीं है। हम्म, अच्छा। ये एस्पेक्ट है। कर्म शुद्ध पलवलानी तथाल पश्रुत भक्त है। महाप्रभु जी अगर अपने पास वो नॉलेज होगी तो अपन जज कर पाएंगे कि हाँ ये वक्त ऐसा है, या को मत सुनो भाई। बराबर। हम्म। जब आचार्य एक उपदेश दे तो त्रिकालिक त्रैकालिक वह उपदेश हो, तीनों काल को ध्यान में रख के दिया जाता हुआ उपदेश है ना? जैसे तो या में ये जो है ये सारे मुमुक्षु वाले ही होवे, तो इसमें सार सभ्य में भी प्रेम होवे पर वाको मुमुक्षु ही होवे ना, वो भी तो मुमुक्षु की कैटेगरी वालों ही है ना, कौन वक्ता। सा वालों? सर सभ्य।
वहां में आपने, सरस्याभ्य। हाँ सर हाँ साथ है, वहां में भी मुमुक्षु की कैटेगरी में ही है ना ये भी। हाँ, हाँ, मुमुक्षु की कैटेगरी मतलब में। प्रेम है पर फिर भी मोक्ष की इच्छा है उसको, इसके लिए वो प्रेम है। भक्ति हाँ, मार्ग या प्रेम नहीं है। भक्ति मार्ग ये नहीं है। हाँ। यूं, हाँ। अब देख एक बात बताता हूँ, उदाहरण दो। एक वो गीता है ना, प्रभु आपकी कृपा से सब सब काम हम। हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अब ये देखो प्रेम है। प्रेम है। अब और कुछ शास्त्र की नॉलेज होए कि नहीं होए, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ठीक है भाई, तेरा नाम हो रहा है। इतनी वकूफ रिस्पेक्ट है प्रभु के लिए। हाँ, तो जैसे आप जो पूछ रहे थे कि एक क्वेश्चन है तो जरा बता दीजिए ना, कृपा करके। बता दियो मैंने। आ गए इसमें। हैं? ऐसा होता कि या को मुमुक्षु क्यों कह रहे हैं, बस यही प्रश्न है आपको। क्योंकि जब इतनो विषयासक्त है माने या तरसु है, खाली कर्मज्ञ और ज्ञान माने कर्मज्ञ है, कर्म शुद्ध है, और अल्प भक्त श्रुत है, तो आपको अपन मुमुक्षु क्यों कह रहे हैं, वो आपको बेसिक डिफरेंस। बस अब जे देखो, या में सिर्फ, या में और विषयासक्ति में यही डिफरेंस होएगा ना, कि आपको मोक्ष की कामना तो है, मोक्ष विषयासक्त को कामना, वो नहीं है। हाँ, विषयासक्त को नहीं है, लेकिन जो मुमुक्षु है वो आपको मोक्ष की कामना है। यही शास्त्र सु भक्ति वो सु बाकी जानता है। कंडीशन खराब है, लेकिन आपको एम्बिशन बुरा नहीं है। गोल, हाँ, एम्बिशन बोल, बराबर। ये याद रखो सूत्र के रूप में, तो सब बात एकदम क्लियर हो जाएगी। और जो मुक्त वक्ता है, विमुक्त है, वह को कंडीशन भी खराब नहीं है और वह को एम्बिशन भी खराब नहीं। और विषयासक्त को कंडीशन भी खराब और एम्बिशन भी खराब। आज की तारीख में कहें कि दमलत एक कुछ सुनियो, तो कहेगा ना सुनो चाहो तो ना सुनाए वो चाहत। जाको काका जी कहे ना सुनना चाहूं ना मैं सुनाना चाहूं। अरे जैसे वैसे रहने दो ना यार, अपना भाषण देने आ गए। ये विषयासक्त है तो ऐसी बात करेगा। समझ सके अपन, सिंपति रखना होगा के भी है बिचारो, कभी तो आ जाएगा। वैसे एक लगी है नाव फॉलो किनारे, किसी दिन तो मौज आएगी। दीजिए, फॉलो अप, सिर्फ छोटा सा फॉलो अप क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मतलब एक्सपेशली ये सारे कैटेगरीज बता के अपन वाक वक्ता को संग करेंगे तो वैसो वैसे जल को भाव अपने अंदर आएगा। यही है ना मेन आखो कंक्लूजन देखे को यहाँ पे, यही कंक्लूजन। कि कंडीशन भी खराब हो जाएगी पर आपको गोल बराबर होएगा काइंड ऑफ, हाँ, अगर मुमुक्षु के बाद। ये अपनो उपनिषद, ये तैतरी उपनिषद के मंत्र हैं। ये सब तैतरीय आरण्यक जो उपनिषद है, वाक्य मंत्र हैं ये सब। जो ये कुप्याभ्य स्वाहा कुल्याभ्य, मैं ये सुनो अपने उपनिषद कितने रिच है। ये लोग क्या बताएंगे अपने को, अपना उपनिषद अपने को तपसु बता रहे हैं ये बात। और वाकु महाप्रभु जी वक्ता के भाव से कंपेयर करना और अपने को गाइडलाइन देना, हेड्स ऑफ है। हेड्स ऑफ है महाप्रभु जी को। ऐसा वक्ता तो महाप्रभु जी के जैसा आचार्य ना भूतो ना भविष्य की हो सकता। वाकई बात अपने पास है, अभी समय थोड़ा, अभी तो कर लेंगे अपन। योग ध्यानादि संयुक्ता गुणा वर्षा प्रकीर्तिता। अब एक बात हो, वर्षाभ्य स्वाहा, बरसात के जल के जैसा वक्ता, ये बता रहे हैं महाप्रभु जी। अब देखो बरसात के जल के साथ बेसिक क्या प्रॉब्लम है, कि बरसात को जल बहुत शुद्ध हो है। खैर आजकल तो शुद्ध नहीं आ रहे है, अपन ने अब जो वातावरण को पॉल्यूट कर रखे हुए है, वो पॉल्यूट करने के कारण जो वर्षा भी को जल भी हुआ तरह के केमिकल्स को कैरी करते हुए हो रहे हो जल। लेकिन फिर भी एक जनरल को साधारण एक स्वरूप विचार है, तो वर्षा को जल जो है बहुत अच्छा माना गया है।
लेकिन वह जल के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो जहां गिरे है वहां के गुणन को अक्वायर करे, वहां के गुणन को ले ले। तो योगत ध्यान आदि संयुक्ता गुणा वर्षा प्रकीर्तिता। ये कौन सा है? वर्षाभ्य स्वाहा, 11वां ना। माने, हाँ 11वां। तो एक बात समझो कि जहाँ व्यक्ति को मन योग ध्यान आदि में लगो हुए, योग ध्यान आदि संयुक्ता, योग और ध्यान की प्रणाली जो है, चित्त को एकाग्र करके जो है वो मने वहां वक्त हाँ यही है ना। योग को मतलब चित्त को एकाग्र करने के लिए ध्यान है, योग है। बेसिक डिफरेंस एक याद रखो यहाँ में, ये वर्षा को जल है। जैसे मूलतः वर्षा को जल अच्छो हो है, लेकिन जैसे ये श्रोतांशु घिरे ऐसो वक्ता, तो याके भावन में परिवर्तन आने लगे। ख्याल में आ ना? योगिक साधना को जो भी निखार है वो एकांत में आवे। यह बात तो अपन इनकार नहीं कर सके कि योगिक साधना को निखार एकांत में ही आवे। लेकिन जब वो जनता सु घिरे रहने की वकी जब मनोवृत्ति जागे ना, तब याके में भाव विकार आ जावे। मने वो योग साधना निष्फल हो जावे, यूं समझ लो। वो या कि योग साधना निष्फल हो जावे। यदि ये जो भी बात कह रहे हो है ना, योग ध्यान आदि संयुक्ता, ये अपने अनुभव से कह रहे हो। यानी खाली पढ़ो नहीं है, अनुभव कियो है। योग ध्यान सु यानी वाको गैदर कियो है, प्राप्त कियो है, मुश्किल से वाको प्राप्त कियो है। यानी या की बात बहुत ऑथेंटिक है। लेकिन हमें जो एक डिस्क्वालिफिकेशन या प्रकार को है कि वो श्रोतांशु जाबा का घिरेगो, वाप वक्त वाक्य वा तरह की मनोवृत्ति हो जाए, इनमें या तरह की लैकिंग हो, वो वर्षा को जल। लेकिन तपोज्ञानादि भावे न स्वेद जास्तु प्रकीर्तिता। ये कौन सा जल भयो? 12वां, स्वेदज। स्वेद मतलब पसीना, पसीना को जल, पसीना रूपी जो जल हो है, वो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि यानी योग ध्यान कछु नहीं कियो है, बस तप कियो है। अनुभव नहीं है, श्रम कियो है। देख महाप्रभु जी श्रम क्यों है तो वह कुछ स्वेदज कह रहे हैं। कितना मस्त है। जैसे मेहनत करें तो पसीना निकले कि नहीं। तो याकू महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तपो ज्ञानादि भाव है ना, स्वेदजास्तु प्रकीर्तिता। वो तपो, तप वाले जो भी तप करके वह ज्ञान को प्राप्त किए, समझ नहीं है, अनुभव नहीं किया। योग ध्यान आदि में माने वाको कला बहुत अच्छी है, वाके पास आर्ट है, वाके पास, और या के पास कौशल है। वाके पास कला है जो कौशल है। बड़ो बड़ो तुमको एक बढ़िया दृष्टि, एक उदाहरण बताऊं तुम लोगों को, मजा आएगी सुन के। काका जी बता रहे थे एक बार उदाहरण। काका जी कह रहे थे कि जो पंडित जसराज है, तो वो जसराज जब काका जी से मिलो एक बार, तो जसराज अक्सर ये बात कहते तो कि ये जो लता मंगेशकर और ये आशा भोसले, ये लोग जो गावे हैं, वो कैसे एक बार सुन के सब गा दे। मैं हमको तो नहीं हो ऐसा, हम एक बार सुने तो गा ही नहीं पावे हम। ऐसे कह रहे तो ये कैसे एक बार में गा दा। लेकिन एक बात ध्यान से समझो कि लता जो है
लता मंगेशकर या आशा भोसले, उनके पास कला है। ख्याल में आया? कौशल, मैंने कौशल है, कला नहीं है, यूं समझ। ये जो होवे, इनको जब भी कोई भी राग गाना होवे, वह राग को ये लोग 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा गा सके। कारण कि वहां में जो अ, कौशल जो है ना, वहां में प्रकट हो है कि एक राग को विस्तार कैसे करना। जब अपन बता रहे कि तीव्र मध्यम को प्रयोग इमन राग में होवे, तो वो तीव्र मध्यम को कैसे, नीरे गा की संगति और तीव्र मध्यम की संगति कैसे बताने। नीरे गा रे सा पा ग म। अब या ढंग की संगति के 50 वेरिएशन वो बता सकेंगे, जाके पास कौशल होगा जसराज जैसे। ये लता मंगेशकर, आशा भोसले में कौशल नहीं है, आर्ट है उनके पास। वो या को विस्तार करके नहीं बता पाएंगे, या को विस्तार करके बताओ तो वो नहीं होगा उनसे। तो कोई में कला है, कौशल नहीं है। कोई में कौशल है, कला नहीं है। कला जो है, एक बात समझो, कला जो है वो अनुभूति को भाव है, और कौशल जो है वो, यूं समझ लो, श्रम को भाव है। स्किल, स्किल जाकू क्या मैं अपन। स्किल वाके आध्यात्मिक परिश्रम को द्योतक है, ऐसे लिख लो, अगर तुमको लिखना हो तो ऐसे लिख लो, वाके आध्यात्मिक परिश्रम को द्योतक है। वो क्यों क्रिएट कर पावे, क्यों वह तरह से गा पावे, एक राग को विस्तार क्यों कर पावे। वो याली विस्तार कर पावे कि वाने बाकी आर्टिस्टिक अर्ज वाकू कंपेल करे। ये जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, जितने भी म्यूजिक कंपोजर्स हैं, जो धुन बनावे, वही 7 स्वर हैं, लेकिन उन्हीं 7 स्वरन में कैसे खेलना, अलग अलग धुन बना देना, ये कला है उनको, कौशल नहीं है। ये उनको कला है। क्यों हर एक संगीतकार नहीं बन सके, म्यूजिक कंपोजर नहीं बन सके। बहुत कम लोग होते होंगे कि जो गा भी सके, लिख भी सके, और म्यूजिक भी दे सके। ऐसे बहुत कम लोग हैं। नहीं, ऐसे नहीं, लेकिन बहुत कम है उनकी तादाद। जनरली ऐसा होगा। तो तपो ज्ञानादि भाव है ना, स्वेद जास्तु प्रकीर्तिता। ये ज्ञान मार्गीय मुमुक्षु को भाव तो कौन सो, वर्षाभ्य स्वाहा और स्वेदजाभ्य स्वाहा। ये ज्ञान मार्गीय मुमुक्षु है। पहले अपन ने कर्म मार्गीय मुमुक्षु देखो, ये ज्ञान मार्गीय मुमुक्षु है। और एक और ज्ञान मार्गीय मुमुक्षु महापुर जी बता रहे हैं, यादुनिभ्य स्वाहा। ये यादुनिभ्य कौन सा भयो, 13वां भयो। अब देखो यहाँ में क्या हो रहा है। ये वक्ता को जो भाव है, अलौकिकेन ज्ञानेन ये तु प्रोक्ता हरेर गुणा, कादाचित का शब्द गम्य पतत शब्दा प्रकीर्तिता। पतत शब्दा, गिरने के कारण आवाज आ रही है, मतलब झरना को जल। कभी आपने दूर सु झरना के जल की आवाज आवे कि नहीं आपको। पतत शब्दा, गिरने के कारण आती भाई जो आवाज के जैसे ये वक्ता है। तो ये कैसे करें, ये इनको जल जो बहुत ही मधुर होवे, शीतल होवे, और इनको दर्शन, स्पर्श, स्नान, आचमन, सब कुछ
सुखकारी होवे इनको। यानी महाप्रभु जी कह रहे हैं, अलौकिकेन ज्ञानेन ये तु प्रोक्ता हरे गुणा, कादाचित का शब्द गम्य। ख्याल में, मैंने सर्वदा सुलभ नहीं होवे ये जल। अपन झरना के पास अपने को जानो पड़े, झरना अपने पास नहीं आवे, अपन को झरना के पास जानो पड़े। या लिए कभी किनको पान करने का अवसर अपने को मिले। ख्याल में आयो। मैंने कुछ दूर पे ही जावे ना, बहुत जोर जोर से ये लोग, कुछ दूर से इनके झरना की आवाज आनी अपने को शुरू हो जाए। ख्याल में आयो? खैर आज के वातावरण में इनके स्वरूप को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि माइक पे भी बोलते होंगे तो दूर से ही आएगी आवाज। वहां ढंग से नहीं कह रहा हूं मैं, अलग दृष्टिकोण से कह रहा हूँ। पतच्छब्दा प्रकीर्तिता में। ख्याल में आया? मैंने इनको अपन सुने है ना, तो अपने को एक अलौकिक अनुभूति हो है। वो इनकी खास क्वालिटी, जैसे झरना के जल के पास अपन जाए तो एक सुखद स्पर्श की अपने को अनुभूति हो है, एक ठंडक। ऐसी अनुभूति इन वक्तन को मिलने को। ख्याल में आया? तो ये अपन ने 13 वक्तन की जो संख्या है, 13 देखी। आज अपन यहाँ रखें। चौथे पार्ट में जल भेद के अपन या इंट्रोडक्शन को पूरा कर देंगे, और फिर अपन टीका प्रारंभ करेंगे। कम से कम मुझको लगे इतना इंट्रोडक्शन तो जल भेद को चाहिए ही चाहिए। तो ये पूरा मुझको लगे आप लोग उनको वक्ता कि एक बार सारे वक्तान को और जल को नेचर एक बार क्लियर हो जाए ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीका चलेगी तब। हाँ बोल मैं तो। हाँ नंदन, तो जैसे ये जो आधुनिक आपने कही जन्म के जंग जैसे वक्ता, उसमें मतलब ज्ञान भी है और उसमें भक्ति को एलिमेंट भी रहेगा ना जैसे, इसीलिए वो, बिल्कुल रहेगा। हाँ इसीलिए वो पर पहले दो में भक्ति को एलिमेंट नहीं है, मिसिंग है। हाँ वर्षाभ्य और स्वेदज में वहां सिर्फ ज्ञान है। नहीं है, कहें कि वो ज्ञान मार्गी है ज्ञान ना। मार गया है तो सिर्फ ज्ञान है पर भक्ति नहीं है, पर यहाँ में भक्ति है। हाँ, वो जो कर्म मार्गी है वहां में ज्ञान और भक्ति मिसिंग है। ज्ञान और ये जो भक्ति ज्ञान मिसिंग, मार्गी है वहां में भक्ति मिसिंग है, भक्ति मिसिंग है। पर लास्ट वाले में भक्ति भी है। भक्ति missing। हाँ, यानी ये अलौकिक है न ज्ञाने न ये तो प्रोक्ता है गुण। आया ना ध्यान में? और कोई के प्रश्न है कुछ? मैं पहली बार देख रहा हूं मैं तो को राधिका यहाँ में। हैं? कहाँ आती थी, अब नहीं आती तो मैं निकाल देता तेरे को। ठीक है चल, भले हाँ, रखो। आज आश्रम पर ले लें फिर। हैं? हाँ हाँ, नेक्स्ट संडे ना। हाँ तो नेक्स्ट संडे अपनी क्लास नहीं रहेगी, जरा मुझको एक जगह जाना है। तो बाकी जगह अपन एक ब्रेक ही आएगा, वैसे भी एक ब्रेक आएगा ही। एक ब्रेक आएगा, लेकिन तब तक में आप लोग रिवाइज कर लीजिए। हम्म। तो देवहि दर्शन दीजे श्री वल्लभ, देवहि दर्शन दीजे। वेग ही दर्शन दीजिए मतलब जल्दी ही दर्शन दो श्री वल्लभ। जा दिन ते तुम ते हम बिछरे, जा दिन ते तुम ते हम बिछुरे, ता दिन ते तन सीजे
श्री वल्लभ बेगहि दर्शन दीजे। निश दिन भूख प्यास नहीं लागत, नैन निरंतर भीजे। श्री वल्लभ नैन निरंतर भीजे। गोविंद यह निश्चय कर मन में, गोविंद यह निश्चय कर मन में, कहो प्रभु कैसे जीजे। श्री वल्लभ बेगहि दर्शन दीजे।